नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिस्र के पिरामिड के बारे में। मिस्र के पिरामिड जितने ही देखने में भव्य लगते हैं उतने ही रहस्यमय भी हैं। आज तक यहाँ पर बहुत सी ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं जिन्हें वैज्ञानिक सॉल्व नहीं कर पाए हैं, जिनमें से सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर इनका निर्माण किसने किया, क्योंकि यह इतने बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए हैं जिनका वजन 2.5 टन से लेकर 20 टन तक था। उस टाइम में ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी जो इन पत्थरों को उठा सके। तो फिर आखिर यह कैसे संभव हुआ कि इतने बड़े पत्थरों को ब्लॉक्स को एक करेक्ट सिमेट्री और पैटर्न्स में लगाया जा सके। इंडिया की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है और प्राचीन सभ्यता के अवशेष वहाँ की गौरव गाथा कहते हैं। ये पिरामिड्स लगभग 4000 से 4500 साल पुराने हैं। एक अध्ययन में पता चला था कि ये पिरामिड्स उस टाइम में बनाए गए थे जब ऐसी कोई भी सभ्यता नहीं थी जिसमें बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी हो। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री यहाँ पर यह आती है कि आखिर जब वहाँ पर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी उपस्थित नहीं थी तो उसका कैसे यूज किया गया और इस सिमेट्री और पैटर्न्स में इनका निर्माण किया गया। उसके बाद बात आती है कि आखिर इनके अंदर बने हुए ब्लॉक्स और चैम्बर्स के बारे में। उसमें भी बहुत ही रहस्यमयी चीज़ें हैं। जैसे इन चैम्बर्स के अंदर बताया जाता था कि जो ममीज़ बॉडी होती थी उन्हें रखा जाता था, लेकिन जब इन पिरामिड्स को अंदर से देखा गया तो उनके अंदर एक भी ममी नहीं मिली। तो फिर क्या बात आती है कि आखिर इनका निर्माण क्यों किया गया जब इनके अंदर कोई ममी नहीं रखी गई और ना ही इनके अंदर कोई भी चीज़ का आकलन किया गया, तो आखिर इन चीज़ों का निर्माण क्यों किया गया। यह भी बहुत बड़ी ही एक रहस्यमयी चीज़ है। समय में जब 20,000 किलो तो वजन उठाना आज की क्रेन्स के बस में नहीं है, तो आखिर उस समय की टेक्नोलॉजी ऐसी कौन सी थी कि जिससे इनका निर्माण किया गया। फिर यहाँ पर संदेह पैदा होता है कि आखिर इनका निर्माण कहीं एलियंस ने तो नहीं किया। तो यह बात भी बहुत ही रहस्यमयी है कि इन चीज़ों का निर्माण किया गया तो उनमें यूज की गई टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया की नहीं लगती हैं। सबसे पहले बात आती है यहाँ पर जो पत्थर लगे हुए हैं, जो उसमें पत्थर लगे हुए हैं वो दुनिया की किसी भी जगह पे पाए नहीं जाते हैं। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि ये पत्थर वहाँ पर ही निर्माण किए गए हों। एक ब्लॉक्स के आधार पर एक वैज्ञानिक जोसेफ ने बताया था कि ये पत्थर वहीं के मिलाए हुए कंक्रीट और चूना और पानी से बनाए गए थे और उन्हीं के सांचों में ढालकर उसके बाद इन्हें लगाया गया। लेकिन फिर बात आती है कि जब इन्हें लगाया गया तो इतनी ऊंचाई पर एक बिल्कुल सही पैटर्न में कैसे लगाया जा सकता था। इससे 4500 साल पहले जब इन पिरामिड्स का निर्माण हुआ तब ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इन पिरामिड्स को एयर कंडीशनर बना सके। लेकिन इजिप्ट के जो पिरामिड्स बने हुए हैं उनके अंदर हमेशा टेम्परेचर 20 डिग्री रहता है, जबकि वहाँ पर बाहर का टेम्परेचर हमेशा 47 से 50 डिग्री के ऊपर रहता है। सबसे ऊंचा गीजा का पिरामिड 147 मीटर यानी कि 481 फीट 4500 साल पहले था। लेकिन प्रकृति की बहुत सी आपदाओं को झेलते झेलते यह अब 451 फीट का रह गया है। गीजा का पिरामिड वहाँ के राजा फराह खुफू ने इसलिए बनवाया था ताकि उनके मरने के बाद उनकी मम्मी को यहाँ दफनाया जाए। लेकिन जब वहाँ पर वैज्ञानिकों ने 1995 में सबसे पहले उन पिरामिड्स के अंदर देखा तो वहाँ पर उन्हें एक भी मम्मी नहीं मिली। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस यही बात हो जाती है कि जब वहाँ पर ममीज़ के लिए बनाए गए पिरामिड्स के अंदर मम्मी नहीं थी तो फिर उन्हें बनाने का क्या मकसद हो सकता था। बात चाहे सुनने में बहुत ही अजीब लगे, लेकिन ऐसी बहुत सी थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि गीज़ा के पिरामिड्स का निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने किया था, क्योंकि एलियंस हमसे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हैं, ऐसा सबका मानना है। तो उस समय में भी एलियंस ने ही ऐसा बनाया होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी मौजूद ही नहीं थी जो इतने भारी पत्थरों को उठाकर इतने ऊपर लगा सके। पिरामिड ऑफ गीजा के पास ही बने हुए हैं दो और भी पिरामिड्स, जिन्हें पिरामिड्स ऑफ मेनकायरू और पिरामिड्स ऑफ खाफरे कहा जाता है। यह पिरामिड्स उसी सिमेट्री में बने हुए हैं और यहाँ पर सबसे पुराने भी हैं, जो कि पिरामिड्स ऑफ गीजा के साथ ही बनाए गए थे। नवंबर 2008 में हुए एक रिसर्च के अनुसार यह पता चला था कि मिस्र में लगभग 138 पिरामिड हैं और काहिरा की उपनगर गीजा में 3। हालांकि ज़मीन में अभी भी इतने ही और भी पिरामिड्स दबे हुए होने का दावा किया जाता है। गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में कभी शामिल हुआ करता था। गीजा के ग्रेट पिरामिड एक पाषाण कंप्यूटर जैसे हैं।
यदि इनके किनारों की लंबाई, ऊंचाई और एंगल्स की नाप को लिया जाए तो पृथ्वी से संबंधित विभिन्न चीज़ों की सटीक गणना आ जाएगी। और ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का उपयोग इस प्रकार किया गया है कि इनके भीतर का तापमान हमेशा स्थिर रहे और पृथ्वी की औसतन तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर ही रहता है। यदि इनके पत्थरों को 30 सेंटीमीटर मोटे टुकड़े में काट दिया जाए तो इनको फ्रांस के चारों और 1 मीटर ऊंची दीवार को बनाया जा सकता है। पिरामिड के नींव में चारों कोनों के पत्थरों में वाल और सॉकेट बनाए गए हैं ताकि उष्मा से होने वाले प्रसार और भूकंप से सुरक्षित रहे। यह भी एक रहस्य है कि आखिर 4500 साल पहले यह टेक्नोलॉजी कैसे हो सकती थी कि उसे एयर कंडीशनर बनाया गया था। मिस्रवासी पिरामिड का इस्तेमाल वेधशाला, कैलेंडर, सनडायल और सूर्य की परिक्रमा की, पृथ्वी की गति तथा प्रकाश के वेग को जानने के लिए भी किया करते थे। पिरामिड की गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है, जिससे भविष्य की गणना की जा सकती थी। उस समय भी इतनी गजब की टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने बहुत कुछ आगे का जान रखा था। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिर इस महान पिरामिड्स की रचना उस समय में बिना मशीनों के और आधुनिक औजारों के बिना कैसे की गई थी। तो मिस्रवासियों का मानना है कि वहाँ पर उस समय में इस परियोजना को महज 23 वर्ष में पूरा किया गया था। लेकिन आज के समय में वैज्ञानिकों का यह मानना है कि आज भी हम इतने आधुनिक हो चुके हैं, उसके बावजूद भी हम ऐसे पिरामिड की रचना नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर 365 दिनों में हर दिन 10 घंटे के काम के दौरान हर एक दूसरे मिनट में एक पत्थर को रखा गया। इसकी यह गणना पता चलती है तब जाकर वहाँ पर इसका निर्माण हो पाया है। उस समय में नील नदी इन पिरामिड्स के पास से होकर ही गुजरती थी। हालांकि अब नील नदी वहाँ पर सूख चुकी है, लेकिन जब वहाँ पर इन पिरामिड्स की रचना की गई थी तब वहाँ पर नील नदी का स्तर पानी का बहुत ही ऊपर रहा करता था और वहाँ पर बारिश के मौसम में वहाँ पर बाढ़ भी आया करती थी। लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल सूखा और यहाँ पर मरुस्थल बन चुका है। आखिर आज से 4500 साल पहले इतनी सटीक गणना के साथ इनका निर्माण कैसे किया गया कि अगर इनको आज भी मापा जाए तो इनके चारों एंगल्स यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों डायरेक्शंस को बिल्कुल यह राइट दिखाती हैं कि इन साइड्स से बने हुए हैं। हालांकि उस समय में ऐसी कोई भी सभ्यता मौजूद होने की किसी ने आशा नहीं की होगी। लेकिन आज अगर इन्हें मापा जाए तो यह 16 डिग्री या 17 डिग्री थोड़ा खिसक चुके हैं, जिसका मुख्य कारण है पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में हुए चेंजेस में, जो कि भूकंप आए उनसे हुए चेंजेस के कारण। और रात को इन पिरामिड्स के ऊपर 3 स्टार्स दिखाई पड़ते हैं, जिन स्टार्स का नाम है एलनाइटेक, एलनाइलम, मिंटेक। ये तीनों एक पैटर्न में आपको दिखाई पड़ेंगे। सबसे रहस्यमय बात आती है पिरामिड्स के अंदर मौजूद टनल्स के बारे में। यह टनल्स देखने में जितने बड़े हैं यह उतने ही रहस्यमय हैं। आज तक इन टनल्स में बहुत चीज़ों को खोजा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इन पिरामिड्स के अंदर 3 टनल प्रेजेंट हैं, जिसमें क्वीन चैम्बर, किंग चैम्बर और बेस चैम्बर है। पहले लोगों का मानना था इन चैम्बर्स का निर्माण किया गया होगा वहाँ की ऊर्जा को निकालने के लिए, यानी कि वहाँ की गर्मी को रोकने के लिए। फिर वैज्ञानिकों ने पाया कि यहाँ पर इनका निर्माण इसलिए नहीं किया गया था, बल्कि इनका रहस्य कुछ और ही है। लेकिन इन टनल्स का पूरा रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया। जब क्वीन चैम्बर के अंदर एक कंप्यूटर ड्रोन भेजा गया तो उन्होंने वहाँ पर देखा एक की टाइप का वहाँ पर सॉकेट बना हुआ है, लेकिन वहाँ उसके अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। फिर उसके बाद वहाँ पर एक हल्का सा ड्रिल करके वहाँ पर एक ड्रोन कैमरा भेजा गया, जो कि बहुत ही छोटा था, लेकिन कुछ दूरी जाने के बावजूद ही वह वहाँ पर बंद हो गया। उसके पीछे का वैज्ञानिकों ने बताया कि वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपलब्ध है, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी चीज़ जाने के बावजूद वहाँ पर रुक जाती है, उसका वर्क वहाँ पर बंद हो जाता है। और यहीं पर मौजूद है यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर डेंड्रालाइट कॉम्प्लेक्स, जो कि वहाँ के देवता हैथोर के लिए बनाया गया था। यहाँ पर सबसे रहस्यमय बात है यहाँ पर प्रेजेंट वॉल पेंटिंग्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसमें 2 डेंड्रालाइट बल्ब्स की तरह दिख रहे हैं, जिन्हें डेंड्रालाइट्स कहा जाता था, यानी कि उस समय भी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी। याद रखिए कि यह बात आज से लगभग 4500 साल पहले की है। उस समय भी
वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी, जो कि वहाँ पर ये रात को पिरामिड्स बनाने के लिए यूज किया करते होंगे। आखिर ये टेक्नोलॉजी वहाँ से कैसे आई, इसके लिए मत है लोगों का कि यह टेक्नोलॉजी एलियंस ने उन्हें दी थी। इन पिरामिड्स के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर वॉल पेंटिंग्स के अंदर बहुत ही अजीब अजीब आकृतियाँ बनी हुई हैं, जिसमें से आप देख पा रहे होंगे यह वॉल पेंटिंग बनी हुई है जिसमें एक एरोप्लेन और नीचे कोई भी एक यूएफओ जैसा दिखाया गया है, और वहाँ पर एक बड़ा सा आदमी है जिसके पास में एक एलियन दिखाया गया है। ये बहुत ही रहस्यमयी बात है कि वहाँ पर उस समय में ऐसी कलाकृतियों को दर्शाया गया है, यानी कि इन कलाकृतियों को दर्शाया तभी जा सकता था जब उन्होंने कुछ ऐसा अनुमान लगाया हो, यानी कि आज से लगभग 4500 साल पहले परग्रही यहाँ पर आया करते थे। तो इस बात का यहाँ पर सत्य कहा जा सकता है कि इन पिरामिड्स का निर्माण भी एलियंस ने ही किया होगा। आगे के एपिसोड में आपको हम बताएंगे कि पिरामिड से जुड़े हुए और भी रहस्य। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।